तो ये जो कानून आया 2005 में आया, घरेलू हिंसा अधिनियम एक्ट, और बहुत मेहनत के बाद आया। मतलब विमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने कलेक्टिवली बहुत प्रयास किए, तब इस हिंसा को मान्यता मिली। क्योंकि क्या होता था कि महिलाएं घरों के अंदर इस हिंसा से इतनी ज्यादा पीड़ित होती थी कि उनकी जो कैपेसिटीज होती थी वो एकदम सेकेंडरी हो जाती थी, वो प्रभावित होती थी, और जो कंट्रीब्यूशन उनका सोशली और इकोनॉमिकली जाना चाहिए समाज में, परिवार में, वो नहीं जा पाता था। तो जब बहुत बारीकी से अध्ययन किया तो ये समझ में आया कि महिलाओं को रोकने वाली जो सबसे बड़ी कड़ी है वो घर में होने वाली हिंसा है। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि घरेलू हिंसा अधिनियम का जो कानून आया उसमें पिता, भाई, पति और यहाँ तक कि बॉयफ्रेंड, लिव इन पार्टनर, ये सब इंक्लूडेड है। लेकिन अगर हम उसके आंकड़ों पे गौर करें तो हम पाएंगे कि पति के खिलाफ ही वो केस दर्ज हो रहे हैं, जबकि वो कानून ये मानता है कि 4 तरह की हिंसा की उसमें बात होती है। जैसे कि आपने कहा कि फिजिकल वायलेंस की बात होती है, और फिजिकल वायलेंस को हम मेडिकल द्वारा ही प्रूव कर सकते हैं कि आपके चोट लगी है तो ये मानते हैं कि हाँ चोट लगी है तो उसका मेडिकल हो सकता है। लेकिन 3 अन्य तरह के हिंसा है उसमें जो डिफाइन होती है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन वो कानून ये कहता है कि अगर कोई महिला आके इस बात की कंप्लेंट कर रही है तो कोर्ट का फर्ज बनता है कि वो उसकी बारीकियों को समझे, और उसमें जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है उनका फर्ज बनता है कि वो जांच में उसको देखें, और अगर वो सही पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लें। मैंने तो खैर पिछले 18 साल में बहुत सीवियर वायलेंस वाले देखे हैं। लेकिन दूसरी हिंसा जिसका कोई सबूत नहीं होता और जिसके लिए कोर्ट भी शायद पता नहीं इतना गंभीर है या नहीं है, वो मानसिक हिंसा है। जी, मानसिक हिंसा में वर्बल वायलेंस भी, सारी बातें जो किसी को मानसिक रूप से कमतर महसूस कराएं वो सब मानसिक हिंसा में कवर होती हैं। जी। तो ये दूसरी तरह की हिंसा हुई। तीसरी तरह की हिंसा की जो बात होती है वो होती है आर्थिक हिंसा की बात। आर्थिक हिंसा में आपको शिक्षा ना प्राप्त करने देना, अगर आप शिक्षित हैं तो आपको नौकरी करने से रोकना, अगर आप अशिक्षित हैं तो घर में रह रही हैं तो आपको खर्चा ना देना, और अगर आप कामकाजी हैं तो आपका पैसा छीन लेना या उस पैसे पे आपका खुद का अधिकार ना होना, ये सब आर्थिक हिंसा में आता है। जी। और चौथे नंबर का जो वायलेंस है, जिसको मैं सबसे ज्यादा अभी पिछले 3 महीने में मेरे पास सबसे ज्यादा केस आए हैं, वो यौनिक हिंसा के, जिसमें हमारा समाज ये मानता है कि क्योंकि पति है तो उसको हक है, वो आपकी बिना कंसेंट के भी आपके साथ शारीरिक संबंध बना सकता है, वो बिना आपकी इच्छा जाने, बिना आपके इंटरेस्ट जाने। क्योंकि हमारे यहाँ मैरिटल रेप का कानून नहीं है, तो ये ही एक ऐसा कानून है जो इस वाले हिस्से को एड्रेस करता है। तो ये 4 तरह की हिंसा जो है इस कानून में कवर होती है।